Good morning, dear students. Today we will study the next chapter, third, that is motion in plane. So its first topic is resolution of a vector. बड़ा important बेटे ये topic है resolution of a vector. ये कहाँ यूज़ होगा? ये हर जगह यूज़ होगा, चाहे वो +2 है, चाहे वो मैथ है, चाहे फिजिक्स, हर लगभग काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है. तो resolution of a vector होता क्या? resolution का मतलब मेरे जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ठीक है, आर वेक्टर है कोई भी, ठीक है. अब इसको क्या आपने रिजोल्व मीन्स, इसका मैं आपको सबसे बेस्ट एक तरीका बताता हूँ. फॉर एग्जांपल आपने ये कोई चीज़ रखी, ठीक है बेटे, अगर इसको आप यहाँ ला रहे हैं तो इन दिस वे जा रहा है ये, ठीक है, ये एक्स एक्सिस मान लिया, ये एक्स एक्सिस ऐसे जा रहा है. अगर इसको आप ऊपर की तरफ डायरेक्शन दे रहे तो क्या जा रहा है, ये इन दिस डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है बेटे. लेकिन अगर आप इसको ऐसे फोर्स दें, जैसे मीन्स इस डायरेक्शन में दें, तो क्या होगा, ऐसे देखो ये इन दिस वे जा रहा है. इट मीन्स ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है और वाई एक्सिस के लॉन्ग भी कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है. फॉर एग्जांपल फोर्स जो है, तो मीन्स फोर्स अगर देखें तो मीन्स इसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी एक कंपोनेंट है और वाई एक्सिस के लॉन्ग भी एक कंपोनेंट है. तो ये बेटे कि एक जो है वेक्टर, उसको दो या दो से अधिक जो वेक्टर्स में स्प्लिट करना है, दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर. ठीक है, मीन्स एक वेक्टर को दो या दो से अधिक डायरेक्शन में स्प्लिट करने को क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर. तो इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आती है, जो हमें यूज़ भी होता है, वो है रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर. रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ ए रिजोल्यूशन. ठीक है बेटे, इसको कैसे करेंगे देखना आपने. ये जैसे मैंने कहा, सपोज ये आपका आर वेक्टर है, इसको आप या आपकी नोट्स में इसको कैपिटल आर लिए तो कैपिटल आर मान सकते हैं. और ये क्या है बेटे, दिस इज एक्स एक्सिस, और ये क्या है, दिस इज द वाई एक्सिस. इन दिस वे ले सकते हैं, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है. अब बेटे इसका देखें तो यहाँ पर भी एक कुछ ना कुछ एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी कंपोनेंट आ रहा है. वो कंपोनेंट क्या है, एक्स. ठीक है बेटे, इसको एक्स मान लेंगे. और वाई के लॉन्ग भी एक कंपोनेंट आ रहा है, उसको लेंगे हम वाई लेंगे. जैसे ये फॉर एग्जाम्पल इन दिस वे, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है बेटे, दिस इज़ वाई, और ये क्या है, एक्स है. ठीक है बच्चों. अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बेटे जैसे अभी तक तो हमने पढ़ा नहीं, हमने एक यूनिट वेक्टर पढ़ा हुआ है. यूनिट वेक्टर जो होता है बेटे, याद रखना, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर मीन्स जो डायरेक्शन बताता है वो होगा आई यूनिट वेक्टर. ठीक है, और वाई एक्सिस के जो लॉन्ग होता है दैट इज कॉल्ड जे यूनिट वेक्टर, जे स्मॉल जे. ठीक है, और के जो हमारा जेड एक्सिस के लॉन्ग होता है उसको बोलते हैं हम के यूनिट वेक्टर. तो ये 3 यूनिट वेक्टर होते हैं बेटे. ठीक है, एक्स ये हमें सिर्फ मीन्स जैसे आपने लिखना है एक्स आई लिख देंगे तो मीन्स ये हमें पता चल जाएगा कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है. और वाई के लॉन्ग लिखना होगा तो सिर्फ यहाँ पर जे लिखेंगे, छोटा सा जे. ओके बेटे, तो यहाँ से आप देखें बेटे, हमें यहाँ पे आपको दिए कि ओ एम इज इक्वल टू, इसका आप नाम, इस पॉइंट का नाम दिया है एम, और इस पॉइंट का नाम दिया है एन, और इस पॉइंट का नाम दिया है ए. मीन्स ओ ए जो है वो है आर वेक्टर. ठीक है बेटे, और ओ एम जो है, अब इसको वही बात, एक्स एक्स तो इसका मैग्नीट्यूड है, तो अगर ऐसे लिखेंगे एक्स अलोंग एक्स एक्सिस तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो सिंपली हम क्या लिखते हैं, आई यूनिट वेक्टर. तो ये क्लियर हो जाएगा कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है. और फिर क्या बेटे, हमारे पास ओ एन है, ओ एन या ए एम बराबर ही. ठीक है, तो हमारे पास क्या बेटे अगला ओ एन, एंड दैट इज़ क्या है, वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर. तो ये चीज़ें बेटे हमारे पास है, ये मेन, इसको हमने स्प्लिट करना है लॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ठीक है बेटे, तो यहाँ से अगर हम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे इन ट्राइंगल ओ एम ए. ठीक है, इन ट्राइंगल ओ ए एम या ओ एम ए में. ठीक है, अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ठीक है बच्चों, तो क्या आएगा, ये आपको पता ही है ये क्या होता है, दिस इज, इसको ऐसे लेते हैं, इसको ऐसे लेते हैं, तो ओ ए वेक्टर रिजल्टेंट इज इक्वल टू ओ एम वेक्टर प्लस एम ए वेक्टर. ठीक है, यही होता था. अब व्हाट इज ओ ए वेक्टर है क्या, ओ ए इज इक्वल टू आर वेक्टर. व्हाट इज ओ एम वेक्टर, दिस इज एक्स आई. अब एक्स नहीं लिख सकते, आई लिख, क्योंकि ये वेक्टर है तो यहाँ पर भी वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर जब इसके साथ अटैच कर रहे हैं तो ये क्या बन जा रहा है ये भी वेक्टर बन जा रहा है. और ए एम क्या है बेटे, ए एम इज इक्वल टू ओ एन, तो ये क्या है, वाई जे वेक्टर. ठीक है बेटे, तो ये हमारे पास आ गया, दिस इज द ओ आर वेक्टर, और इसको ऐसे लिख सकते हैं हम. ओके बेटे,
अब इसका जैसे अगर हम ये तो आ गया, अब इसकी अगर हमने वो मैग्नीट्यूड वगैरह निकालना हो कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वाई की वैल्यू क्या आएगी, आर की, तो वो देखेंगे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, ओ ए एम, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटे, एक्स अपॉन आर, अगर माना ये थीटा है तो ठीक है, एक्स अपॉन आर मीन्स ओ एम अपॉन ओ ए इज इक्वल टू क्या आएगा, बी अपॉन एच, और बी अपॉन एच क्या होता है बेटे, कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो वट इज ओ एम, ओ एम क्या है एक्स, और ओ ए यहाँ चला जाएगा आर कॉस थीटा। ओके, सो दिस इज वन। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ए एम अपॉन ओ ए इज इक्वल टू क्या है ये, साइन थीटा, क्योंकि ये पी है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और आपको पता कि वैल्यू ए एम क्या है बेटे, ए एम इज वाई, और यहाँ चला जाएगा आर साइन थीटा। ठीक है बेटे, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो मीन्स ये, अब हम इसको स्केयरिंग एडिंग 1 and 2, स्केयरिंग एंड एडिंग 1 and 2 क्या आएगा बेटे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आ जाता है 1, तो वी आर लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये बेटे हमारा मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, ये आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, और इसका मतलब क्या होता है, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन का मीन्स टू स्प्लिट ए वेक्टर इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, जैसे ये था, इसको ये दोनों एक्स और वाई में हमने रिजोल्व किए हैं, और ये एक्स और वाई आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। सो व्हाट इज रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, टू स्प्लिट ए वेक्टर इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। अच्छा, नेक्स्ट है बेटे हमारा प्रोजेक्टाइल। पर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है बेटे। ओके, तो बेटे प्रोजेक्टाइल जैसे हम कोई भी चीज़ ऐसे करके फेंकते हैं तो उसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। अब इसको फेंकने के दो तरीके हैं, या तो हम इसको ऐसे ऐसे करके फेंक सकते हैं ऐसे करके, या इसको ऊपर से ऐसे करके थोड़ी सी वेलोसिटी देंगे इनिशियल, वो हो जाएगा। तो प्रोजेक्टाइल है क्या, एन ऑब्जेक्ट फायर्ड इन एयर एंड मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। जैसे माना आपने क्या किया, ये बेटे कैसे मैं बताता हूँ, यहाँ से आपने एक वेलोसिटी दी ऐसे करके किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऐसे यू इनिशियल वेलोसिटी है, तो वो नेचुरली वो थोड़ी देर ऐसे जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा। वो नीचे क्यों गिरा बेटे, कोई भी ऑब्जेक्ट है, चौक है, पत्थर है, कुछ भी है, वो क्यों गिरा, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, क्योंकि उसने ग्रेविटी की अट्रैक्शन की वजह वो नीचे चला गया। और उसने एक्स एक्सिस के लोग ये जो डिस्टेंस कवर किया वो क्यों किया, क्योंकि हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी दी थी, ऐसे करके फेंका था, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल मीन्स पैरेलल टू अर्थ हमने इसको वेलोसिटी दी थी। ठीक है बेटे, तो इसमें कोई एक पॉइंट कंसीडर किया और बीच में कहीं भी रास्ते में, जैसे पी एक्स वाई। ठीक है बच्चों, पी एक्स वाई इज ए पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तो यहाँ से हम ले लेंगे इन दिस वे। ठीक है बच्चों, अब बात ये कि ये क्या है, वाई एक्सिस के लॉन्ग है, और ये क्या है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, इतना सा ये जो है कि पी पॉइंट पर इसने एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी थोड़ा डिस्टेंस कवर किया है, और वाई के लॉन्ग ये वाली जो वो वाई के लॉन्ग भी इसने डिस्टेंस कवर किया हुआ है। ठीक है बेटे, तो इसी मोशन को हम स्टडी करेंगे, बस यही है। तो पहले हम पढ़ेंगे मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है बेटे, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं इसको, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है बेटे, तो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या इसका मोशन है, अब इसको देखेंगे हम। इसमें हम बेटे इक्वेशन हमारे पास है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है बेटे, इसमें पुट करेंगे सारी वैल्यूज़। अब बेटे देखो, इसको एक्स यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, ये एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग, इसका हम मोशन जो उसको स्टडी करेंगे। अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग यू एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटे, यू, क्योंकि हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी दी थी एक्स एक्सिस के लॉन्ग हॉरिजॉन्टल। ठीक है बच्चों,
अब एस की वैल्यू क्या आएगी, एस होता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, तो एस की वैल्यू यहाँ पर क्या है, एक्स है। और ए एक्स की वैल्यू क्या है बेटे, एक्स एक्सिस के लोगों कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होती है, बेसिकली ये है क्या, एक्सेलेरेशन। और एक्स एक्सिस के लोगों कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होती है, इसलिए एक्सेलरेशन 0 हुआ। ठीक है बच्चों। और टी किसी टाइम टी पर यहाँ पहुँचा था तो टी की वैल्यू टी ही रहेगी। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गया, एस की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू यू और टी और प्लस ये सारा 0 हो गया क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। तो हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू यू टी, या यहाँ से t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास t की वैल्यू है। तो ये था मोशन लॉन्ग एक्स एक्सिस। अब इसको स्टडी करेंगे मोशन लॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो मोशन लॉन्ग एक्स वाई एक्सिस में वही वैल्यू दोबारा वैसे करेंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो एस की वैल्यू वही बात, यहाँ पे वाई लिख देंगे, यहाँ पर वाई लिख देंगे। अब वही बात, एस की वैल्यू क्या आएगी बेटे, ये हमारी एस की वाई एक्सिस के लोग क्या आएगा, वाई आएगा। ठीक है बच्चों, और यू वाई की वैल्यू क्या आएगी, 0, क्योंकि हमने वाई एक्सिस के लोग कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी थी, हमने जो वेलोसिटी दी थी वो एक्स एक्सिस के अलोंग दी थी। ठीक है, और ए वाई की वैल्यू क्या होगा बेटे, यहाँ पर जी, स्मॉल जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू, y इज इक्वल टू यहाँ पर 0 आ जाएगा प्लस हाफ, और यहाँ पर g की वैल्यू लिख देंगे g, यहाँ पर टी स्क्वायर। ठीक है, मीन्स हमारे पास जो वैल्यू आ गई y की वो क्या आई, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अच्छा, उसके बाद छोटा सा एक होता है बेटे ट्रैजेक्ट्री, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रैजेक्ट्री होता है पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। ये जो पाथ फॉलो किया है, जिस रास्ते से प्रोजेक्टाइल मूव किया है उसको बोलते हैं ट्रैजेक्ट्री। तो इसकी इक्वेशन में वेरी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास जो टी की वैल्यू ये थी 1 और ये 2, पुट वैल्यू ऑफ टी एक्स अपॉन यू इन इक्वेशन नंबर 2 इसमें, तो क्या आएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू हाफ जी, टी की वैल्यू हमने पुट कर दी, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर आ जाएगा ये बेटे। और ये जो बेटे इक्वेशन होती है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन। सो कई बार पूछा जाता है हमसे, क्वेश्चन ऐसा आता है, शो दैट द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। तो आपने यहाँ तक कर देना है, क्योंकि पैराबोलिक है इसका जो इक्वेशन है। तो आप लिख सकते हैं कि द पाथ जो फॉलो करता है वो कैसा होता है, वो पैराबोलिक इन नेचर होता है। हाँ, नेक्स्ट है बेटे हमारा प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल, कि किसी एंगल पर जब प्रोजेक्टाइल को फायर करेंगे। इसको बेटे फिजिक्स में एक ध्यान रखना आपने कि जो हमारी ये वो डायग्राम्स हमें बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। ये ओ है, ये एक्स है, और ये क्या है, वाई है। ठीक है बेटे, अब क्या है, अब इसको हमने जैसे यहाँ से ऐसे करके हमने नीचे से उछाला है, इसको ऐसे करके उछाला है। ठीक है, समझ गए ना आप, ऐसे करके इन दिस वे ऐसे करके उछाला है, देखेंगे वो कैसे जाएगा। तो कैसे जाएगा, जैसे आप ये खड़े हैं, यहाँ से आपने प्रोजेक्टाइल को ऐसे करके वेलोसिटी दी है, ये है यू क्या है, जैसे हमने पहले माना था इनिशियल वेलोसिटी, वहाँ पर क्या था, ये पैरेलल टू द सरफेस था, बट अब जो वो सरफेस के साथ कैसा एंगल बना रहा है, थीटा। ठीक है बच्चे, थीटा एंगल बनाएगा। अब बेटे ये जाएगा कैसे, इन दिस वे, ऐसे करके इन दिस वे। देखा होगा आपने, जो ऐसे करेंगे आप करके देख लेना घर में, इन दिस वे ऐसे करके दोबारा ये धरती पर टच कर जाएगा। ठीक है बच्चों, अब वही बात इसमें जो u है, अब वही बात जैसे हमने पढ़ा रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, कि u क्या है, वेलोसिटी है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक जहाँ पे जिस साइड एंगल बन रहा है, ये ध्यान रखना है, वो होता है u कोस थीटा, और जो दूसरी साइड है वो क्या होता है, u साइन थीटा। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ बेटे, यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ देखो, ये यहाँ पर एक्स एक्सिस के लोगों क्या था, क्योंकि थीटा यहाँ था ना बेटे, एंगल, ये एंगल यहाँ था, तो ये वाला क्या होगा, देखो यहाँ पर एक्स कोस थीटा आता है, और जो दूसरा कंपोनेंट होता है जहाँ पर एंगल नहीं बन रहा है, वो होता है साइन थीटा वाला कंपोनेंट। ये याद रखना बेटे आपने। तो वही बात आ गई, एक जो जहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है वो यू कोस थीटा आ गया, और एक साइड क्या है, यू साइन थीटा है बेटे। ठीक है, अब बेटे इसको भी वैसे ही करेंगे हम, मोशन लॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और फिर इसका हम 2-3 चीज़ें और है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो बेटे,
अब इसमें बेटे सबसे पहले जैसे हमने पहले किया मोशन अलोंग एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन, तो वही बात क्या था बेटे, एस इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी वाई स्क्वायर। ठीक है बेटे, अब वही बात एस की वैल्यू क्या होगी बेटे, एक्स होगी, यू एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर यू कोस थीटा, है ना, कोस थीटा बेटे ये वाला। और वही बात एक्स एक्सिस के लोगों कोई ग्रेविटेशन नहीं होती, तो यहाँ पर क्या होगा 0। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो क्या, एक्स इज इक्वल टू यहाँ क्या आ गया यू कोस थीटा, और यहाँ पर आ गया स्मॉल टी। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास एक्स, और यहाँ से अगर टी की वैल्यू आएगी तो क्या आएगा एक्स अपॉन यू कोस थीटा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास टाइम आ गया, इसको 1 मान लो। अब वही बात अलोंग वाई एक्सिस, यू वाई की वैल्यू क्या आएगी यू साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट यू का। यहाँ पर ए वाई की वैल्यू क्या आएगी बेटे माइनस जी, ये ध्यान रखना आपने। ये माइनस जी क्यों आया, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन ये कहाँ है अपवर्ड में, तो इसलिए हमने ए वाई की वैल्यू के लिए है यहाँ पर -1 माइनस जी सॉरी। तो यहाँ पर पुट करेंगे क्या आ गया ये बेटे हमारे पास आ गया वैल्यू। माइनस क्यों आया, क्योंकि ए वाई की वैल्यू थी यहाँ पर -g। ओके, तो अगेन ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन, ट्रेजेक्ट्री बस आपने लिखना ही है, वहाँ पर आपने टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, इसको कहाँ पुट कर देंगे 2 में, यहाँ पर वी आर लेफ्ट विथ यू साइन थीटा, टी की वैल्यू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, यू से यू कट जाएगा एक्स, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है बेटे टेन थीटा माइनस हाफ ए एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन वही बात, ये किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो आपने लिख देना हैंस द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। अच्छा बेटे, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़्यादातर इसमें आता है पेपर में, वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। तो वो बेटे आपने समझना कि टाइम ऑफ फ्लाइट है क्या। तो वही बात, जैसे हमने इसको अभी इसका जो डायग्राम मैं दोबारा बनाता हूँ, जैसे माने यहाँ से यहाँ तक किया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जिसको टाइम लगा है दैट इज़ कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है बेटे, यही से क्लियर हो रहा है ये, यहाँ से यहाँ तक जो इसको टाइम लगा दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, या इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। और एक और डेफिनेशन भी है इसकी, द टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन इन एयर, की हवा में जो रहता है। ठीक है बेटे, तो इसको कैसे निकालेंगे, हम इसका लेंगे एक टॉप मोस्ट पॉइंट ले लेंगे इसको, जैसे एच मान ली इसको, या कुछ भी मान ली। ठीक है, एच मान लिया पहले। अब आपको पता कि जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक लेगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक लेगा। ठीक है बेटे, तो यहाँ तक हम पहले निकाल लेंगे, फिर वो हमारा आ जाएगा t/2, उसको है ना बेटे, इसको t/2 मानेंगे, और फिर पूरा हम इसको कर सकते हैं। तो इसको इक्वेशन लेते हैं हम v = u प्लस ए टी। ठीक है बच्चों, ये वाला हम इसमें इक्वेशन लेंगे। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है बेटे, अच्छा एक बेटे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो फिजिक्स में आपको बार बार आएगी, माना कोई भी चीज़ है यहाँ से आपने उछाली है, यहाँ तक गई, फिर दोबारा यहाँ तक गई, फिर दोबारा वापस आएगी, तो ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है बेटे, यहाँ पर हमेशा ही आपकी वेलोसिटी क्या हो जाती है 0 हो जाती है, इसलिए उसके बाद वो अपना जो डायरेक्शन उसको चेंज कर देता है। तो इसका बोलने का मतलब है कि एट पॉइंट एच जो है इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी 0 होगी, और यू तो आपको पता ही है क्या होगी, अब हम अपवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं तो यहाँ पर यू साइन थीटा लेंगे। बोलने का मतलब है कि यू की वी की वैल्यू 0 आ गई, और यू की वैल्यू आएगी यू साइन थीटा, और ए की वैल्यू आपको पता ही है क्या आएगी -g, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन है ये। और यहाँ पर एक चीज़ और क्या बच गया बेटे हमारे पास ये आ गया, और टी की वैल्यू क्या आएगी स्मॉल टी, क्योंकि मैंने कहा ही यहाँ तक हाफ टाइम होगा, कैपिटल टी तो टोटल टाइम है,
तो टी की वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल टी बाई 2। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, v की वैल्यू 0 पुट कर दी, इज इक्वल टू u की वैल्यू क्या पुट की, u साइन थीटा। ठीक है बेटे, और प्लस a की वैल्यू क्या की पुट, माइनस जी, और स्मॉल t की वैल्यू कैपिटल T बाई 2। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इसको यहाँ ले जाएंगे u साइन थीटा, और यहाँ पर क्या बचेगा, जी टी बाई 2। तो यहाँ से कैपिटल T की क्या वैल्यू आई बेटे, ये 2 यहाँ चला गया, 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये है बेटे हमारी वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है बच्चों, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट की आपके पास इक्वेशन। ठीक है, अब बेटे हमारा सेकंड जो वो है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, हाइट अटेन्ड, किसने मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन की है बेटे, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एच से। तो मैक्सिमम हाइट मीन्स यहाँ तक, यही है ना सबसे ज़्यादा बेटे हाइट इसकी। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे, काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन जो है। तो v की वैल्यू अगेन, v की वैल्यू आ गई 0, u की वैल्यू क्या आ गई बेटे, u साइन थीटा, a की वैल्यू क्या आएगी बेटे यहाँ पर, माइनस जी, और s की वैल्यू क्या आएगी, s डिस्टेंस है, यहाँ पर h आएगी। ठीक है बच्चों, h क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम हाइट है, ये भी डिस्टेंस है। ठीक है, तो पुट कर देंगे वैल्यू, यहाँ पे v की वैल्यू क्या है, 0 माइनस u साइन थीटा का क्या आएगा बेटे यहाँ पर, स्क्वायर, और इज इक्वल टू 2a की वैल्यू माइनस जी h, तो माइनस से माइनस कट हो गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2gh। तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या आ गई बेटे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ठीक है बेटे, क्या आएगा यहाँ पर 2g। तो ये बेटे हमारे पास h की वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। ठीक है बच्चों, आई थिंक इट इज क्लियर। अच्छा नेक्स्ट है बेटे हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज आपको ऐसे लग रहा है, पता कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये वाली है, और ये होती है वर्टिकल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल रेंज मीन्स डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है बेटे, पूरा डिस्टेंस निकालना हमने। ठीक है, तो इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और इसको फाइंड कैसे करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है बेटे, तो यहाँ से पता ही है, अब आपको एस की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप, आर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज है। यू की वैल्यू क्या पुट करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास कौन सा है, इसका कंपोनेंट लेंगे, ये वाला नीचे वाला। ठीक है बेटे, तो यू कोस थीटा। ठीक है बच्चों, अब एक और बात, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आएगी बेटे, ए विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं लगती है। ओके बेटा, अब नेक्स्ट एक और बात है, यहाँ पर टी की वैल्यू क्या लेंगे, कैपिटल टी, टोटल टाइम, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, जो भी टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू भी वो यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर पुट करेंगे, अब एस की जगह के लिख दिया कैपिटल आर, यू की जगह के लिख दिया हमने यू कॉस थीटा, और स्मॉल टी की जगह के लिख दिया कैपिटल टी, और ये सारा ही वाला 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ गई, यू कॉस थीटा, और बच्चों कैपिटल टी की वैल्यू क्या थी, पीछे हमने किया था, इट इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, यही थे ना बेटे कैपिटल टी की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया। अच्छा बेटे, आप ध्यान रखना, जब भी आपने वीडियो देखनी तो आपने नोट साथ में रखने हैं। ओके, आर इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर, यू स्क्वायर, और इसका क्या आ गया 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन स्मॉल जी। ठीक है बच्चों, तो एक बेटे फॉर्मूला अभी आपने शायद मैथ में पढ़ा नहीं होगा, कि2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन 2 थीटा। ये हमारा एक फॉर्मूला मैथ्स में पढ़ेंगे आप, जो नॉन मेडिकल वाले हैं। मेडिकल वाले इतना ध्यान रख लें कि एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है बेटे, ये हमने यहाँ पर पुट किया है। ठीक है बच्चे, तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। अच्छा, इसके बाद है बेटे हमारे पास
इसके बाद यही आता है कि मैक्सिमम, ये तो आ गई ना हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम कई बार यहाँ तक आता है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको डिनोट करते हैं आर मैक्स से। ठीक है बच्चा, तो आर मैक्स कैसे निकालेंगे? अब हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल रेंज की बेटे वैल्यू आई है वो क्या आई है? आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर जी, और यहाँ पर साइन 2 थीटा। अब बेटे इसको मैक्सिमम करने के लिए, मीन सबसे ज़्यादा वैल्यू हासिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर u की वैल्यू मैक्सिमम पुट करते हैं, g की वैल्यू की मैक्सिमम पुट करते हैं, और साथ में साइन 2 थीटा की वैल्यू जो है, साइन 2 थीटा की वैल्यू, अब आपको पता है कि साइन की जो वैल्यू सबसे बड़ी क्या होती है बच्चों? सबसे कम होती है -1 और सबसे ज़्यादा होती है +1। मीन्स यहाँ पर साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आ सकती है? सिर्फ +1। अब ये बात कि साइन एंगल, कोई भी एंगल है, साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है बेटे? साइन 90 पे, क्योंकि साइन 90 पे ही इसकी वैल्यू 1 होती है। तो साइन से साइन कट जाएगा और आपके पास क्या बचेगा? 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटे? 45 डिग्री। इट मीन्स हमें मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज करने के लिए क्या करना चाहिए? ये जो एंगल है ये कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। ठीक है बेटे, तो मीन्स हमारे पास जो आर मैक्सिमम की वैल्यू आई वो क्या आई बच्चों? यू स्क्वायर अपॉन जी, और साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 1। मीन्स ये होगी द वैल्यू ऑफ आर मैक्सिमम इज यू स्क्वायर अपॉन स्मॉल जी। तो आई थिंक बेटे दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स।